Hello students, welcome to Learning with Ankit. I hope your preparation for your exam is going quite well and good. Here are some of the important questions that I have designed here for your yearly exam of science. But I'm just saying this thing here, not only these questions would come, these are the questions only for the reference. So here are in this PDF students, you will see some of the very important MCQ questions from both the chapters, matter in our surrounding as well as is matter around us pure. After that, just I'll show you the PDF copy of the question papers including MCQ as well as case based question also, and all the links of these question papers you will get in the description, because ये सारे questions मैं यहाँ पे discuss नहीं कर पाऊंगा, otherwise वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा. एंड सिंस यू हैव योर एग्जाम जस्ट टुमारो, सो आपके लिए भी सही नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा. जस्ट दैट इज़ वाई आई विल डिस्कस फ्यू ऑफ द क्वेश्चन जहाँ पे थोड़े बहुत डाउट मुझे समझ में आते हैं कि स्टूडेंट में फेस डाउट, तो मैं सिर्फ उसी क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा. रेस्ट ऑफ ऑल आप खुद अपने से प्रैक्टिस करो. इन केस यू फाइंड एनी डिफिकल्टी फील फ्री टू आस्क. चलिए डिस्कस करते हैं द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग, जस्ट अ सेकेंड, सी विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर. थोड़ा सा मुझसे टाइपिंग मिस्टेक लिखते समय, विच इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर. तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कौन सा फिनोमिना यहाँ पे होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है. सो लेट अस सी विच फिनोमिना वुड टेक प्लेस ओवर हियर. आइए देखते हैं बेटा. डिफ्यूजन, इवापोरेशन एंड, यस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे डिफ्यूजन तो बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ेगा. बट कंप्रेशन ऑफ गैसेस का टेम्परेचर से कोई रोल नहीं है यहाँ पे. हम लोग के लिए इसके लिए क्या करता है, हमने प्रेशर इंक्रीज करना पड़ता है यहाँ पे. सो दैट इज़ वाई ये ऑप्शन नहीं हो सकता. अगेन देखो यहाँ पे आपका इवापोरेशन, कंप्रेसिबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ये भी नहीं है. सॉल्युबिलिटी तो ऑफ कोर्स होगी. अगेन कंप्रेसिबिलिटी आ गया, कंप्रेसिबिलिटी हमारा यहाँ से फैक्टर ये नहीं हो सकता है. थर्ड वन ऑप्शन आप देखो, इवापोरेशन. ठीक है भाई, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन हम लोग का बढ़ेगा ही बढ़ेगा यहाँ पे. डिफ्यूजन भी बढ़ेगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी. एंड देन आफ्टर इट सेइंग एक्सपेंशन ऑफ गैसेज. बात सही है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उनका एक्सपेंशन और तेज होगा. तो आई गेस ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन हियर. फोर्थ भी एक बार हम लोग देख लेते हैं. इवापोरेशन, सॉल्युबिलिटी, एक्सपेंशन. अगेन देखो कंप्रेशन आ गया. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट ऑप्शन. देन आफ्टर कमिंग टू द सेकेंड, Seema visited a natural gas compression unit and found that the gas can be liquefied under a specific condition and pressure. While her experience with friends, she got confused, help her to identify low temperature. अच्छा चलो, तो विदाउट गिविंग यू द डायरेक्ट ऑप्शंस पढ़े बिना मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ. जब भी हमें किसी गैस को लिक्विफाई करना पड़ता है तो याद रखना, फॉर दैट यू नीड द हाई प्रेशर हम लोग को हाई रखना पड़ता है उस केस में, एंड जो टेम्परेचर होगा वो लो रखना पड़ेगा, लो टेम्परेचर. अब इसके पीछे रीज़न क्या है ये भी समझ लो आप, कि लेट्स से कि अगर हमने कोई गैस के पार्टिकल्स लिए, गैस स्टेट लिया, तो ऑब्वियसली वी नो दैट कि पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं उसमें. सिंस पार्टिकल्स दूर दूर है, आप सपोज करो यहाँ पे आप हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो ये पार्टिकल्स पास आएंगे, एंड इज़ द मोस्ट पॉसिबिलिटी कि जब पार्टिकल पास में आएंगे तो दे विल कोलाइड विथ ईच अदर एज वेल. अब सिंस कोलाइड करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स ये फिर दूर दूर भाग जाएंगे, तो जो पार्टिकल पास आके लिक्विड में कन्वर्ट हुए थे वो फिर से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो इट डज मीन आप प्रेशर तो हाई अप्लाई करो, साथ साथ कुछ ऐसा सेटअप करो जिससे टेम्परेचर को भी लो मेंटेन करके रखो, देन ओनली यू कैन कन्वर्ट. तो आप देखो कौन सा ये ऑप्शन है, हाई प्रेशर. देखो हाई प्रेशर का ये ऑप्शन दिख रहा है मुझे, हाई प्रेशर का ये ऑप्शन दिख रहा है, तो ये दोनों तो यूं ही एलिमिनेट हो गए आपके. हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट. देन थर्ड क्वेश्चन देखो, ये आप खुद से कर सकते हो, सिंपली कन्वर्ट करना है इन सभी टेम्परेचर्स को केल्विन में. तो वी नो दैट फार्मूला ऑफ केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है आपका, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आप आंसर यहाँ पे इसको पा सकते हो. देन आफ्टर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल. देखो अब यहाँ से कई बार बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन आ जाता है कि सी लेवल से कहने का क्या मतलब है. ठीक है, सी लेवल कहने का मतलब जिस एटमॉस्फेयर पे, जिस सरफेस पे हम आप खुद रह रहे हैं. सो एट आवर सरफेस हम लोगों ने अपने बचपन से न जाने कितनी बार पानी को बॉयल किया है, एंड वी ऑल हैव सीन दैट कि पानी हम लोग का 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है. अब इस 100 डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट कर दो केल्विन में. केल्विन में ऐड करने के लिए हमें 273 सिंपली ऐड करना होता है. सो देयरफॉर 373 केल्विन विल बी द राइट ऑप्शन. अगेन ये पीपीटी बनाने में, PDF बनाने में मेरे थोड़ा सा मिस्टेक है, केल्विन मुझे यहाँ लिखना चाहिए था. Okay, then after the process of changing a substance from solid
टू अ लिक्विड स्टेट, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में करेंगे तो क्या होगा, ये आप खुद कर सकते हो, देयर इज इजी क्वेश्चन। देन आफ्टर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, द स्टेट ऑफ मैटर विद द लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, सबसे ज़्यादा सबसे कम काइनेटिक एनर्जी, तो ऑफकोर्स सॉलिड स्टेट में ही सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होगा। रीज़न क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है हम लोग का। चलिए अब ये देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लिखे, यस विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट सबलाइम, कौन सा इसमें से सबलाइम नहीं करेगा, मतलब कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो डायरेक्ट सॉलिड से हम लोग का गैस स्टेट में नहीं कन्वर्ट करेगा। तो कैम्फर सब्लिमेशन करता है, अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन करता है, फॉर्मूला याद रखना आप लोग अमोनियम क्लोराइड का, दैट विल बी NH4Cl इसको बोलते हैं। ब्रोमीन एंड आयोडीन, यस ब्रोमीन हम लोग का नहीं करेगा यहाँ पे सबलाइम, आयोडीन हम लोग का यहाँ पे सबलाइम करता है, याद रखना, मैंने क्लासेस में भी आप लोग को ये दिखा रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट सबलाइम, सॉरी क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया। मटेरियल्स एग्जिस्टिंग एज ए लिक्विड हैव, ठीक है, जो मटेरियल्स लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करेंगे तो क्या होगा, पढ़ना, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट NCERT के टेक्स्ट से मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को ले रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकम्पेंड बाई कूलिंग, कूलिंग करने पे कौन सा अकम्पेंड होगा प्रोसेस, विल कैरी आउट वेपराइजेशन, इवापोरेशन, कंडेंसेशन और नन ऑफ दिस। तो ऑफ कोर्स वी नो दैट कि हम लोग कूलिंग करेंगे तो कंडेंसेशन प्रोसेस ही होगा, क्योंकि इवापोरेशन करने के लिए हमें थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा देना ही पड़ता है, वेपराइजेशन के लिए अगेन टेम्परेचर ज़्यादा पड़ेगा, यानी कंडेंसेशन ही विल बी द राइट ऑप्शन हियर। ये क्वेश्चन देखो आज मैं बताता हूँ आपको, द फ्लोरेसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन साइन बल्ब्स ग्लो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, हाई डेंसिटी ऑफ गैसेज, हाई टेम्परेचर, नो। याद रखना जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होते हैं उसमें जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है वो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है आपका उसके अंदर, और प्लाज्मा जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इट डज मीन ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। देन आफ्टर यस, ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हुआ है, नीड नॉट टू बी डिस्कस हियर। ये देखो आप, हाँ, in which of the following condition the distance between the molecules of hydrogen would gas would increase, तो सिंपली कह रहा है कि हम क्या ऐसा कंडीशन कर दें कि जिसमें हाइड्रोजन गैस अगर हमने यहाँ पे लिया इस तरीके से तो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सी लेट मी रीड द क्वेश्चन अगेन, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, क्या करने पे, तो कह रहा है इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेनिंग, नो, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो पार्टिकल्स और पास पास आ जाएंगे, ये ऑप्शन आपका गलत है। सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम में चेंजेस आ जाएगा। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस, एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। सो देखो इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज, डिस्टेंस इंक्रीज करना है। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है, ये हम कर सकते हैं, कंटेनर का वॉल्यूम ही बढ़ा दो आप जिससे। एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, नो, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन। एंड इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेन इन द क्लोज कंटेनर, ये भी नहीं होगा इसका ऑप्शन आपका। सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर, सेकेंड एंड थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन। So here it will be option number C again, second and third will be some hydrogen gas leaking out of the container. So मैं इसको erase कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, तो most probably I think option number C will be the right option here. Then after question number 18 देखो फिगर बेस्ड क्वेश्चन, इसको आप पढ़ना। दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम योर NCERT एग्जाम्पलर, क्योंकि आई हैव सीन इन फ्यू रिसेंट पास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। Then after, what phase change does the latent heat of fusion refers to? latent heat of fusion, देखो ऑब्वियस सी बात बेटा, यहाँ पे फ्यूज़न लिखा है तो आप सब जानते हो फ्यूज़न हम वर्ड यूज़ करते हैं when solid converts to liquid। तो आप खुद बता दो किस चीज़ के लिए होगा, बिटवीन लिक्विड एंड गैस के लिए होगा या गैस के लिए। आई होप सो कि शायद आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। देन आफ्टर, व्हाट इज़ लैटेंट हीट, डायरेक्ट डेफिनेशन के फॉर्म में पूछ दिया गया है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे इज मैटर अराउंड अस प्योर के कुछ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोजीनस मिक्सचर, कौन सा इसमें से होमोजीनस मिक्सचर है, सॉल्ट वाटर, सैंड आयरन फिलिंग, ऑयल एंड वाटर, मिल्क वाटर। तो वेरी इजी क्वेश्चन, सॉल्ट वाटर हम लोग का होमोजीनस मिक्सचर है। क्या होते हैं होमोजीनस मिक्सचर, जिसमें नो सेपरेबल बाउंड्री, कोई सेपरेबल बाउंड्री आपको देखने से नहीं मिलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। विच ऑफ द फॉलोइंग से प्योर सब्सटेंस, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे, देख लो ये सभी क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस इसमें इजी है। हाँ ये देख लेते हैं, यहाँ देखो टिंचर ऑफ आयोडीन, क्योंकि ये सब याद करने वाले क्वेश्चन है, तो जब तक इनको आप एक दो बार नहीं लगाओगे याद नहीं होगा। टिंक्चर ऑफ आयोडीन हम लोग का एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, दिस सोल्यूशन इज मेड बाय डिजॉल्विंग, ये किसको डिजॉल्व करने में बनता है, तो याद रखना आयोडीन इन अल्कोहल डिजॉल्व करने पे ये बनता है। आप कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताना कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन वेदर इट्स अ ट्रू सोल्यूशन और इट्स अ कोलॉइडल और इट्स सस्पेंशन, आप बताना, बिकॉज क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। सिंपली सी कीवर्ड में आप आंसर दो,
आई गेट टू अंडरस्टैंड कि हाउ मच यू ऑल नो अबाउट दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, कौन सा इसमें केमिकल चेंजेस है। प्लीज़ डू नॉट इग्नोर दिस टॉपिक, ऑल्दो ये टॉपिक है तो बहुत छोटा कि केमिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेस, बट कभी कभी इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसको इग्नोर मत करना इस टॉपिक को। देन आफ्टर दैट एलिमेंट एक्स हैज़ एटॉमिक नंबर 16। अब ऑब्वियसली आप कहोगे कि सर ये तो हमें नहीं पढ़ाया गया, बट हाँ इतना भी हम लोग वी आर नॉट दैट मच अनफेमिलियर टू दिस क्वेश्चन कि हम इसको ना कर सकें। एटॉमिक नंबर 16 है तो देखो एटॉमिक नंबर 16 पे आता है आपका सल्फ़र। एटॉमिक नंबर 16 होता है आपका सल्फ़र का, ठीक है। तो अब आप देखो सल्फ़र मेटल है, मेटलॉइड है या नॉन मेटल है, इसमें से कोई नहीं। देखो याद रखना इस चीज़ को, जो 16 पे आ रहा है इसका तो जब आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 286 आएगा, लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। याद रखना ये आपका नॉन मेटल होगा, मेटल नहीं होगा, मेटलॉइड नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो ऑब्वियसली नहीं होगा। ये याद रखना इस चीज़ को। कैसे याद रखोगे फिर से बता दे रहा हूँ, अगर लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आपके 5 आ गए, 6 आ गए, 7 आ गए तो ये आपका नॉन मेटल होता है। अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल मतलब एकदम लास्ट में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखने पे 1 2 3 आ रहे हैं अगर लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, तो वो आपके मेटल हो जाते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली अब आना तो नहीं चाहिए ऐसा क्वेश्चन, बट आई हैव सीन इन द सम ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स, तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आपको, मैंने क्वेश्चन हमने यहाँ पे टाइप करके ऐड करा दिया आपको। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में कह रहा है इसमें प्रेजेंट हो सकता है। कंपाउंड में होगा नहीं, हमें पता है कंपाउंड में एक फिक्स्ड प्रपोर्शन फिक्स्ड रेशियो होता है, ठीक है। तो कह रहा है उसके बाद मिक्सचर, कोलाइडल और सोल्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन एनी रेशियो। मिक्सचर में आपका हो सकता है किसी भी रेशियो में प्रेजेंट, नॉट इन कोलाइड, सोल्यूशन में होगा नहीं, मिक्सचर विल बी द देन आफ्टर राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका, ठीक है। इन सम ऑफ द केसेस कोलाइडल में ऑल्सो यू कैन कंसिडर। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 12 आपके ये यूटी का क्वेश्चन है, आप देखना वहाँ से, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देन आफ्टर विच क्वेश्चन आई नीड टू डिस्कस, यस क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये देखो आप, सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसमें सिंगल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उसकी बात कह रहा है यहाँ पे। सिंगल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये देखो मेटल, ये क्योंकि एक एलिमेंट है ये, तो सिंगल टाइप पार्टिकल यानी 4 का ए, देखो कहीं 4 का ए दिया है हम लोग, कहाँ A4 देखो यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का एलिमिनेट हो गया यहाँ से। दूसरा देखो यहाँ पे मैं थोड़ा और इसको मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ। देन आफ्टर विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, विजिबल बाउंड्री हम लोग को हेट्रोजीनस में मिलता है, यानी बी का 1 मिलेगा आपको। देखो बी का 1 देखो किस में दिया है, ये देखो ए का 4 बी का 1, यहाँ तक करेक्ट हो गया हम लोग का। कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज दियर प्रॉपर्टी, जब कंपाउंड बनता है तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं, तो सी का 2 आना चाहिए, सी का 2 आ रहा है, अब बच रहा है सिर्फ डी का 3, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन, बी वाला हम लोग का नहीं सही होगा। क्लियर। तो दिस इज़ हाउ दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें मैंने डिस्कस किया। फिर भी मैंने अभी भी सारे क्वेश्चन नहीं डिस्कस किए हैं, हो सकता है जल्दीबाजी में 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे गलत भी हो गया हो, आप उसको ध्यान रखना, ठीक है। तो आओ देखते हैं कुछ और भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटर डिस्कस दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आओ देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें कोई क्वेश्चंस आपको MCQ भी मिलेंगे, एज वेल एज सम ऑफ द क्वेश्चंस यू विल फाइंड कि जो कि सब्जेक्टिव लॉन्ग आंसर टाइप या केस बेसिस को भी आप कह सकते हो। द सब्सटेंस विच डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन, देखो क्वेश्चन सेम है बट अब यहाँ पे देखो चीज़ें अलग हैं, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया है, बट अब यहाँ देखो ड्राई आइस, कैम्फर, सोडियम क्लोराइड, नैप्थलीन, तो याद रखो सोडियम क्लोराइड ये आपका सॉल्ट है, यानी कंपाउंड, ये नहीं ये दिस विल नॉट अंडरगो सब्लिमेशन। आगे देखो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ लोअर दैन दैट ऑफ सॉलिड्स, कह रहा है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ लोअर दैन, नहीं गलत है। जो डिफ्यूज़न होता है हम लोग का, द डिफ्यूज़न विल टेक प्लेस एटलीस्ट हायर इन केस ऑफ लिक्विड्स की कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा, और सॉलिड्स में तो डिफ्यूज़न होता ही नहीं, अगर कहीं होगा भी तो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट उसको बोलेंगे हम लोग। तो इट डज मीन असर्सन हम लोग का फॉल्स हो गया, असर्सन फॉल्स होते ही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि वही एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें असर्सन फॉल्स होता है आपका ऑप्शन नंबर डी में। देन आफ्टर व्हाट इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन, एक्सप्लेन वाई पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइडल सोल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन। देखो ये आपका पूछ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल सेटल डाउन क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये है, और यहाँ पे देखो ये जो लिखा है आपका
कि व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, जब उसको अनडिस्टर्ब इस तरह छोड़ देंगे तो क्यों नहीं सेटल डाउन होगा। तो कोलाइडल सोल्यूशन क्या है, ये तो आप आंसर लिख लोगे, आई नो दिस मच कि आप इसका आंसर लिख लोगे। क्यों नहीं कोलाइडल सोल्यूशन याद रखना, क्योंकि कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं। अब आप ये कमेंट करके मुझे बताना कि व्हाट डू वी कॉल दैट मोशन, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता है तो उस पर्टिकुलर मोशन का नाम लिख करके आपको बताना पड़ेगा एक आपके क्वेश्चन पेपर में, आपको आंसर शीट में, सॉरी। आओ देखो, अब ये देखो एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, आप पढ़ना इसको अच्छे से। मैं PDF इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ सो दैट एवरीवन कैन रीड दैट प्रॉपरली और क्वेश्चन को कर सकोगे आप। रैंडमली आओ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे वाई डू वी फील मोर कोल्ड आफ्टर टेकिंग अ बाथ विद अ हॉट वाटर। अब हॉट वाटर से बात करने के बाद हम लोग को ज़्यादा ठंडा क्यों लगता है। मैं हिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी से कुछ कोरिलेट करते हुए आंसर बताना। ऑफकोर्स इवापोरेशन यहाँ पे हेल्प लोगे उसका, बट काइनेटिक एनर्जी का हेल्प लेते हुए इसको एक्सप्लेन करना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद देखो, इन विच प्रोसेस डू द पार्टिकल्स मूव क्लोजर टुगेदर बट रिमेन इन मोशन। ठीक है, पार्टिकल्स मूव करेंगे क्लोजर बट रिमेन इन अ मोशन। कंडेंसेशन, इवापोरेशन, फ्रीजिंग और डिफ्यूजन। ठीक है, बहुत अच्छे से सोच के इस क्वेश्चन का आंसर करना। आई विल चेक फॉर द सोल्यूशन किसका क्या आंसर आप लिखते हो। ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई एम जस्ट मेंशनिंग दिस क्वेश्चन नंबर P से सब कुछ अब मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में P से बताना कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस P1। अगर क्वेश्चन सही हुआ तो मैं यहाँ पे स्टार मार्क या रिएक्ट कर दूंगा कमेंट पे, सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड कि ये ऑप्शन सही है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। इसमें से कौन सा सस्पेंशन का एग्जाम्पल नहीं है। ये देखो डायरेक्ट आंसर देखने से लग रहा है मिक्सचर ऑफ इंक एंड वाटर, ये होमोजीनस मिल जाएगा। और सस्पेंशन कभी भी होमोजीनस नहीं होता है, सस्पेंशन हम लोग का हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। तो ये ऑप्शन राइट है आपका, डी वाला। तो ऐसे कई देखो स्टूडेंट ढेर सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, लॉट ऑफ द क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब देखो एक डायरेक्ट हमने जनरल क्वेश्चंस ले लिया है कि डिफाइन कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब याद रखो ऐसे क्वेश्चंस मैंने क्यों ले रखे हैं इस PDF में, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप पूरा पैराग्राफ लिखने लगते हो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग होल पैराग्राफ टू द पॉइंट आंसर लिखना कि कंपाउंड हम लोग का एक होमोजीनस सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है, जिसमें ये दो या दो एलिमेंट से मिलकर बनेंगे और उसके मास का रेशियो फिक्स होता है। बस इतना 2 से 3 लाइन आपने लिखा, या मैक्स टू मैक्स 2.5 लाइन, योर आंसर इज कंप्लीट। देन आफ्टर देखो, क्योंकि इसके बाद ये भी लिखा ना, गिव एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, तो पार्ट यहाँ पे भी डिवाइड होता है। एक ही में टाइम वेस्ट करोगे तो दैट्स विल नॉट अ गुड फॉर योर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, अदर सेक्शन आपके साफ हो सकते हैं, छूट जाए। देन आफ्टर आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस क्यों फ्लोट करता है वाटर पे, वी ऑल नो दैट कि इसकी डेंसिटी कम है। क्यों डेंसिटी कम है, क्योंकि इसका केज लाइक स्ट्रक्चर है, एंड सिंस हैज केज लाइक स्ट्रक्चर तो इसमें कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स आपके ट्रैप हो जाते हैं। अब इसी को चीज़ों को आप अच्छे से बना के लिखना। ऑन इंक्रीजिंग विंड स्पीड, ये सब आप लोग देखो कर लोगे। टैबुलेट द डिफरेंसेस बिटवीन कोलाइडल एंड सस्पेंशन, तो अब इसमें देखो आप कैसे टेबल बना के करके करना, हम लोग को कॉपी चेक करने में भी ईजी होती है और आपका आंसर जल्दी भी लिखा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना आप, सस्पेंशन इस तरीके से लिख लो यहाँ पे, एंड हियर यू कैन राइट द कोलाइडल इस तरीके से, और यहाँ एक कॉलम ऐसे बना लेना। ठीक है, अब जब कॉलम बना लिया यहाँ पे इस तरीके से आप टेबल ड्रॉ कर दो। ठीक है, सॉरी ये टेबल ऐसे ड्रॉ कर लो आप। देन आफ्टर जस्ट सेकेंड, टेबल ऐसे ड्रॉ कर लो आप। यहाँ पे लिख लेना दिस वन स्टेबिलिटी, यहाँ लिख लो टिंडल इफेक्ट, और इस तरह एक लास्ट में कर लेना पार्टिकल साइज। तो सस्पेंशन में लाइक सस्पेंशन स्टेबल नहीं है तो बस यहाँ पे लिखना नॉट स्टेबल ऐसे। ठीक है, कोलॉइडल सोल्यूशन भी हम लोग का कंटिन्यूस मोशन करते रहते हैं, नॉन स्टेबल। ठीक है, टिंडल इफेक्ट हम लोग का सस्पेंशन कोलॉइडल दोनों शो करते हैं, ये लिख देना। बट हाँ, सस्पेंशन के केस में जब पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं तब होता है, तो स्पेसिफिकली आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से करोगे, योर आंसर विल स्टैंड यूनिक टू द रेस्ट ऑफ अदर्स, तो शायद आपका आंसर बेहतर होगा। ओके, देन आफ्टर देखो फिगर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ना इसको आप यहाँ से। ठीक है, मैं डिस्कस नहीं सभी क्वेश्चन कर पा रहा हूँ यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन शोज टिंडल इफेक्ट, तो कौन सा इसमें से टिंडल इफेक्ट शो करेगा, ये आप देख लो। अब देखो यहाँ पे दिया है चॉक डिजॉल्व इन वाटर, तो चॉक डिजॉल्व इन वाटर आपका देखो ये सस्पेंशन होता है। ठीक है, सुगर डिजॉल्व इन वाटर ये होमोजीनस मिक्सचर है, होमोजीनस नहीं करते हैं आपके, ये ट्रू सोल्यूशन हो जाएगा। ट्रू सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है, टिंडल इफेक्ट आपके कोलॉइडल सोल्यूशन शो करते हैं। आयोडीन डिजॉल्व इन अल्कोहल आपका ये भी नहीं होगा हम लोग का। ठीक है,
ये देखो स्टार्च सोल्यूशन इज अ कोलाइडल सोल्यूशन, दिस विल शो योर टिंडल इफेक्ट। अब आप कहोगे कि सर अभी कुछ देर पहले आपने बताया था चॉक सोल्यूशन डिजॉल्व इन वाटर, ये करना चाहिए। ये तब करेगा जब यहाँ पे लिखा रहेगा, क्योंकि चॉक सोल्यूशन डिजॉल्व इन वाटर कुछ समय तक जब आप छोड़ दोगे ना तो पार्टिकल्स चॉक के यहाँ सेटल डाउन हो जाएंगे और वापर ऊपर आपके सरफेस पे सिर्फ वाटर पार्टिकल्स रह जाएंगे। तो ये वाटर तो एज अ होमोजीनस है, तो ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएगा आपका, लाइट सीधा हम लोग के यहाँ पे आपको यहाँ पे टिंडल इफेक्ट मतलब यहाँ पे लाइट का पास होते हुए आपको नहीं दिखेगा इस केस में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन आप लिखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोसॉल, अब इसमें से कौन सा एरोसॉल है ये आप टिक करके बताना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। कोलाइडल के ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं कि एरोसॉल कौन सा है, स्मोक और फॉग के क्वेश्चंस आते हैं, जेल के पार्टिकल्स बताने को क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ पे। तो बताना इसका आंसर क्या होगा। एक तो हिंट देखो साफ साफ गलत हो जा रहा है, शुगर सोल्यूशन ये आपका ट्रू सोल्यूशन है, ये एरोसॉल में आएगा ही नहीं। एरोसॉल आपके कोलाइडल सोल्यूशन के ही टाइप होते हैं, तो आप इसमें से फाइंड करो कि कौन सा इसमें से कोलाइडल है। एक और ऑप्शन देखो मैं डिलीट करा दे रहा हूँ, रबर एक टाइप का सॉलिड होता है हम लोग का, तो ये इस कैटेगरी में आएगा ही नहीं। सिर्फ ऑप्शन ए और डी में से आप चूज़ करके मुझे बताना। आई वुड लव टू सी इन द कमेंट सेक्शन कि आप इसका क्या आंसर बता रहे हो। अगर गलत हुआ तो मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा, सो दैट पॉसिबली कि अगर ये क्वेश्चन कल आता है एग्जाम में तो आप गलती ना करो। वाई वी आर एबल टू सी 40, आप जानते हो कि सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो स्टूडेंट देखो ऐसे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो अब जाना डिस्क्रिप्शन में मैं सभी क्वेश्चन पेपर के PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वहाँ से देख लेना। एज वेल एज मेरी जो भी पुराने वीडियोज़ हैं उसके भी लिंक मैं वहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे चैप्टर के। फ्रॉम देयर यू कैन एक्सेस द नोट्स ऑल्सो। सो विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू वेरी वेल। इन केस ऑफ एनी डाउट एनी कन्फ्यूजन आप कमेंट करना, यू कैन मैसेज मी ऑल्सो, आई विल सून द रिप्लाई फॉर योर डाउट्स एज वेल। अगेन wishing you all the very best luck for your tomorrow's exam. Thank you for watching.